नमस्कार मित्रों, फिर से हाजिर हूं एक बार नए मुद्दे के साथ। बड़ी बेसब्री से पूरे देशवासियों को इंतजार था कि आखिरकार 15 जनवरी 2021 को बैठक में क्या निकल करके आया, जो किसान आंदोलन को लेकर सरकार द्वारा की गई। उस सरकार के द्वारा जो या यूं कहें कि हिटलर बनी है किसानों के लिए, और वो किसान जो भारत देश के रीढ़ की हड्डी बताया जाता है। खैर, वो अलग विषय है। चर्चाएं सिर्फ 15 तारीख की। 51 दिन हो चुके बैठक को। 51 दिन बैठे हैं किसान लगातार सड़कों पर। उन सड़कों पर हो सकता है कि आप रजाई में बैठे हो, ब्लोअर का मजा ले रहे हो, आराम से खाना खा रहे हो, लेकिन वो किसान खाना तो जरूर खा रहे हैं, लेकिन साहब सड़क पर बैठ करके, चाहे वो गरीब किसान हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का किसान हो, चाहे वो अमीर किसान हो, अलग अलग श्रेणी की अलग अलग बातें। लेकिन विज्ञान भवन में जो हुआ, यानी कि 15 तारीख को 4 घंटे मीटिंग चली साहब। 4 से 5 घंटे में बीच में लंच भी कराया गया, लेकिन उस लंच में जो नतीजा निकल करके आया वो साहब शून्य ही आया। कैसे आया? बातचीत में जो टिकैत साहब हैं, जो किसानों के 40 यूनियन के प्रतिनिधि थे किसानों के, उनकी बातचीत और किसानों की तरफ से जो बातें हुई, जो सरकार की तरफ से बातें हुई, यानी कि जो नरेंद्र तोमर हैं कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री के साथ साथ पीयूष गोयल भी शामिल रहे। उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बातें करी, लेकिन वो भी साफ नहीं हुई है। लेकिन एक लाइन में अगर हम बताने की कोशिश करें तो साहब 9वीं बैठक भी फेल बताई गई। क्यों बताई गई? कारण साफ है, क्योंकि जिन मुद्दों पर किसान अड़ा हुआ है कि आखिरकार ये बिल वापस लें, ये कानून वापस लें, लेकिन सरकार बीच का रास्ता निकाल रही है। नरेंद्र तोमर का यह कहना है कि किसान अब बैठक से पहले एक मसौदा तैयार करें, उस मसौदे में औपचारिक रूप से अपनी बातें रखें, जिन बातों पे हम विश्लेषण करेंगे, चर्चाएं करेंगे और इसके बाद हल निकलेगा साहब। लेकिन इसको किनारे करते हैं, एक बात और बता दें कि जो 19 जनवरी 2021 मुकर्रर की गई है, उसका भी बेसब्री से सबको इंतजार रहेगा। उधर क्या हुआ कि उधर चंडीगढ़ में जो आंदोलनकारी थे, जो किसान थे, उनके साथ वाटर कैनन की शुरुआत फिर से करी गई। एक जरा वीडियो देखिए, झलक देखिए, तस्वीर देखिए, इसके बाद आगे की चर्चा। साहब ये तस्वीरें देख ली कि किस तरीके से किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी का क्या कहना है? राहुल गांधी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब उन लोगों के हित में काम कर रहे हैं जो 2 से 3-4 बिजनेसमैन हैं, जो उद्योगपति हैं, वो ही देश चला रहे हैं। किसान अब जाग गया है। जरा वीडियो देखिए। राहुल गांधी रद्द करने की कोशिश की, हमने उनको रोका। दूसरा कदम, ये जो 3 कानून हैं, ये किसान को खत्म करने के कानून हैं। जिस दिन इस देश की फूड सिक्योरिटी चली जाएगी, उस दिन देश की आजादी चली जाएगी। किसान को बात समझ आ गई कि हमारी आजादी जा रही है और वो खड़ा हो गया है। हिंदुस्तान को ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर किसान की आजादी गई, अगर किसान का हक गया, तो फिर अगला कदम मिडिल क्लास, अगला कदम वर्कर, अगला कदम आईटी प्रोफेशनल। पूरे हिंदुस्तान में देखिए, आपको 4-5 लोग दिखेंगे, एयरपोर्ट, कोर्ट, सब कुछ बस ये 5 लोग चला रहे हैं। और कौन चलाने दे रहा है? नरेंद्र मोदी। वो सोचते हैं कि किसानों में शक्ति नहीं है, वो सोचते हैं ये 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में चले जाएंगे। क्योंकि बेसिक जो रिस्पेक्ट होती है, बेसिक जो इज्जत होती है, नरेंद्र मोदी जी किसान की इज्जत नहीं करते। वो सोचते हैं कि अगर हमने इसको 10, 15, 20, 30 दिन यहाँ बैठा दिया, ये भाग जाएगा, डर जाएगा, हट जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का किसान नहीं डरेगा, नहीं हटेगा, वो बैठा रहेगा। भागना आपको पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी को समझ जाना चाहिए कि ये नहीं हटने वाले हैं, ये हिंदुस्तान है। भूपेंद्र सिंह मान, ये वो नाम है जो वर्तमान में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आखिर हो भी क्यों ना, इतना बड़ा आंदोलन जो शायद अन्ना हजारे के बाद
अब जो कृषि आंदोलन चल रहा है, जो किसान आंदोलन चल रहा है, वो अब का कानून यानी कि आंदोलन दिखाई दे रहा है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की सदस्यीय टीम बनाई, उसमें नाम निकलकर सामने आया भूपेंद्र सिंह मान। भूपेंद्र सिंह मान यानी कि 12 जनवरी को गठित करी गई कमेटी, इसके बाद में 14 जनवरी को इन्होंने नाम साहब बैक हो गए। भूपेंद्र कौन है, इनके बारे में जरा हम आपको बता दें। 3 सितंबर 1939 गुजरावाला, जो वर्तमान में पाकिस्तान में मौजूद है, वहां पर साहब ये पैदा हुए थे। पैदा होने के साथ साथ ये किसानों के हित में काम करते रहे। जब काम किया तो 1990 में इनको राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। वर्तमान में कई कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, चेयरमैन भी हैं। लेकिन जब नाम वापस ले लिया इन्होंने उस कमेटी से, जो कमेटी बात करने के लिए, जो निष्कर्ष निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, तो साहब बड़ा ही दिलचस्प हो गया ये नाम। मौजूदा वक्त में आपके जहन में जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार अब यानी कि 19 जनवरी 2021 को बैठक में क्या होने वाला है, किसान किस तरीके से मसौदा तैयार करेंगे। अगर मसौदा तैयार करेंगे तो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कृषि मंत्री हो, किस तरीके से इस रणनीति को हासिल करेंगे साहब। वो तारीख भी साहब सुन लीजिए जिन तारीखों में बैठकें हुई। 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 8 दिसंबर, 30 दिसंबर, 4 जनवरी और 8 जनवरी, जिसके बाद 9वीं बैठक साहब 15 जनवरी बेनतीजा साबित हुई। फिर हम किसी नए मुद्दे पर हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।